राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये जो अपने पास तैयारी के लिए मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, इसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी अपनी हो भी सकती हैं, उसके बारे में सब डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम बता दें, सरकारी स्कूल इज़ ऑल अबाउट मेंटोरशिप। ठीक है, ये चैनल जो है एक तरीके का मेंटोरशिप चैनल है। मतलब जो चीज़ें तुम्हारी कमी छूट रही कहीं पे भी, उसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी फालतू बकवास नहीं, किसी का भी मतलब मेरे पास प्रमोशन के लिए पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम वो चीज़ें तुम्हें बताएंगे जो तुम्हारे काम की, जो तुम्हारे काम की नहीं है वो हम सामने से बताएंगे कि तुम्हारे काम की नहीं है ये। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती है अपनी, इसके बाद अपने पास कितनी चीज़ें खुलने वाली हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो, अपने पास अभी कितनी चीज़ें हैं, 60,000 के प्लस है। ठीक है, 60,000 प्लस है भर्तियाँ। ठीक है, 60,000 के ऊपर। ये एग्जाम कब तक हो जाएगा, मान लेते हैं फरवरी में निपट गया एग्जाम। ठीक है, हमारे पास 1 मार्च से हमारा नया दिन चालू है। ठीक है, मान लो फरवरी में हमारे सारे एग्जाम खत्म हो गए यूपी पुलिस कांस्टेबल के, और मार्च में दिन चालू है। तुम लोगों को यार ये पता होगा कि बहुत दिन से इस तरीके की बातचीत चल रही है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के अलावा दरोगा के बारे में भी बात हो रही है। और यूपी पुलिस ऑलरेडी 3 से 4 वैकेंसी अभी बीच में निकाल चुका है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है वो तुम्हें 3 से 4 वैकेंसी ऑलरेडी दे चुका है। अब जब 3 से 4 वैकेंसी हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब कांस्टेबल के बाद उनका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, कांस्टेबल के बाद उनका जस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा यूपीएसआई, जो हम लोगों के लिए आएगा बीएससी ग्रेजुएशन के लिए। बीएससी नहीं, मतलब किसी भी लेवल पे आप ग्रेजुएट हुए हो उनके लिए आएगा यूपीएसआई का फॉर्म। ठीक है, अब देखो कितनी गजब की चीज है यार कि तुम्हारे पास ये 60,000 भर्ती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना चीजें, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में शुरुआत के 6 महीने में दम से मेहनत करनी। ये जो 60,000 पोस्ट है अपने पास, ठीक है, जब ये पोस्ट तुम तैयार करोगे तो इसका मतलब पढ़ाई तो तुम 10 से 12 घंटे कर ही रहे हो, क्योंकि टाइम नहीं है। पढ़ाई 10 से 12 घंटे तुम्हारी चल रही है। ठीक है, अब जब तुम्हारी पढ़ाई 10 से 12 घंटे चल रही है, उसके बाद अपने पास क्या तरीका है, हमारी पढ़ाई का रिदम बन चुका है। मान लो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, लेकिन दोबारा से पढ़ने लगे क्योंकि एज लिमिट 25 हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हमारी पढ़ाई का रिदम बना हुआ है ऑलरेडी, पढ़ाई का रिदम बना है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एसआई को टैकल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है। जितने लोग भी एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, अक्सर अधिकतर जो 25 वाले होंगे एज के, वो कांस्टेबल का तो भरेंगे ही। तो एक चीज तुम ये समझो कि रिदम तो तुम्हारा बन गया है ऑलरेडी। ठीक है, रिदम तुम्हारा बन गया है कि तुम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो तुम 8 से 12 घंटे के बीच में पढ़ ही रहे हो। तो वो जो पढ़ाई का ब्रेक हुआ था, मतलब कि मान लो तुम किसी काम के चलते या किसी भी चीज से की वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे थे, तो तुम्हारा रिदम बन गया। अब जब वो रिदम बन गया है तो उसको तोड़ना है नहीं। जैसे ही ये तैयारी खत्म होती है, एक तरफ तुम्हारा फिजिकल चालू हो जाता है, चाहे सुबह दौड़ो शाम को दौड़ो दौड़ो डजंट मैटर, तुम्हारा जब भी फिजिकल हो रहा है, फिजिकल के बाद तुम्हारे पास दिन भर का फिर से टाइम बच रहा है, तो वो जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करके, उसको अपडेट करके थोड़ा सा एसआई में। तो जो लोग भी सीरियस है, और यकीन मानो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, तुम लोग को अगर ये लग रहा होगा कि सब है सीरियस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ लोग 2-4 मिनट का मोटिवेशन कहीं से देख के आते हैं, उनको एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद वो फुस है। तो इसलिए वो टिकेगा वही जो 4 महीने 5 महीने लगातार लगा रहेगा। तो एसआई में भी अभी तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी तो फॉर्म के बारे में यही अता पता नहीं है, लेकिन कब ड्रॉप कर देगा फॉर्म कुछ नहीं पता। तो एसआई के लिए भी अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचा है। ठीक है, तो जो एसआई का टाइम है वो आधा तो तुमने कवर यहीं कर लिया। अब जो चीजें अपडेट होनी, क्योंकि एसआई थोड़ा सा बड़े लेवल पे आएगी चीजें, ठीक है, खासकर जनरल स्टडीज की बात करें अगर, तो वो जो अपडेट करना है उसको अपडेट करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, 90 से 60 दिन के अंदर तुम्हारी जो भी चीजें बाकी की होंगी अपडेट करने वाली वो हो जाएंगी। तो जब तुम ये 60,000 की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसको सिर्फ कांस्टेबल को दिमाग में रख के मत करो कि कांस्टेबल बनना है, नहीं, इसको दिमाग में रख के चलो कि ये जो तैयारी है, इसके पेपर के बाद हम इसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम एसआई को भी फोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हमें सिर्फ कांस्टेबल को ध्यान में नहीं देना है, हमें एसआई को टारगेट करना है। कांस्टेबल बस अपने रास्ते में आ रहा है तो हम फॉर्म भर के पेपर देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मौका है अगले 6 महीने में। राम राम, जय हिंद।